हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चश्म चेहरे। यानी कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर चश्म में दिक्कत होती है, चश्म समझ में नहीं आते, कितने चश्म का कहाँ पर बना हुआ है। तो इसमें हम चश्म को भी समझेंगे और इससे ये भी समझेंगे कि कितने चश्म चेहरे किस कला में या किस शैली में बनाए गए हैं। क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनते कि अजंता में कितने चश्म बने, कंपनी शैली में कितने चश्मे बने, ईरानी शैली में कितने चश्मे बने, राजस्थानी पहाड़ी शैली में कितने चश्मे बने। तो चश्म पर आधारित क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो है चेहरों के चश्म। तो आज का चश्म आप देखोगे, उसके बाद आपको नहीं भूलेगा कितने चश्म क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले जब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, अपनी टॉपिक का नाम लिख लेते हैं चेहरों के चश्म। इस चीज को समझते हैं। देखो, बार बार मैं वही बात कहता हूं, आप बार बार भूल जाते हो। पढ़ना है और समझना है, रटना नहीं है। रटोगे तो भूल ही जाना है, समझ जाओगे तो जल्दी चीजें रहेंगी। चलो अब देखो, इधर आ जाओ। चेहरे के चश्म की जब हम बात करेंगे तो कहते हैं जो चेहरा होता है उसे कहते हैं स्थिर मुखाकृति। क्या कहते हैं? स्थिर मुखाकृति। अब पेपर में पूछा जाता है स्थिर मुखाकृति कैसी होती है। ये पेपर में पूछा जाता है कि स्थिर मुखाकृति कैसी होती है। स्थिर मुखाकृति कैसी होती है? किसी का भी मुख, जो चेहरा होता है, मुख की आकृति मुखाकृति कहलाती है। तो किसी का मुख जो होता है वो गोल नहीं होता है, वो अंडाकार होता है। अंडाकार मतलब कैसा? यानी कुछ इस तरीके का। इस तरीके का, ऊपर चौड़ा फिर थोड़ा कम, एकदम गोल नहीं होगा। तो स्थिर मुखाकृति कैसी होती है? अंडाकार होती है। अब इसमें जब हम चेहरा बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? देखो, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। यहां से डिवाइड कर लेते हैं नाक के लिए, और यहां से डिवाइड कर लेते हैं होंठ के लिए, और इधर बना लेते हैं कान, और फिर इधर से हमने बना लिया इसके बाल, यहां से बना दिए गर्दन, यहां से बना दिया इसका चेहरा। तो ये एकदम फ्रंट का चेहरा बना, वो भी कैसा? स्थिर मुखाकृति, जो कि कैसी थी? अंडाकार। गोल बनाया पहले तो, अब जितने भी होते हैं सब बन जाते हैं अंडाकार में ही। अब अंडाकार में जब दोनों कान दिखेगा, दोनों कान, जैसे दोनों कान अगर आपको दिख रहा है, चेहरा मतलब एकदम सामने है, और जब एकदम सामने चेहरा होता है तो इसे कहते हैं दो चश्म चेहरा। कितने चश्म चेहरा? दो चश्म चेहरा, जो एकदम सामने का होता है, या इसी को कहते हैं स्थिर मुखाकृति। अब इस पर जब हम जाते हैं, आगे देखेंगे, तो एकदम साइड फेस। ठीक है, एकदम साइड फेस कैसा बनेगा? एकदम साइड फेस बनेगा ऐसा। इसमें हम देखेंगे, यहां से नाक निकाल दिए, यहां से होंठ निकाल दिए, ये कदम नहीं, एकदम साइड से केवल एक कान, ये नाक इस एकदम साइड से देखो, एकदम नाक बस दिख रहा है ना, एक कान दिख रहा है और ये पूरी चीजें दिख रही हैं, एकदम साइड का फेस। ये जो होता है इसे कहते हैं एक चश्म चेहरा। ये कितना है? एक मिनट, एक चश्म चेहरा। ये आपको समझ में आ गया? एक चश्मा और दो चश्म चेहरे। अब इसके बाद, अब चाहे ये इधर से हो, चाहे इसको अपोजिट डायरेक्शन में बनाएं, इस एंगल में, ये भी एक चश्मी कहलाएगा।
चाहे इधर समझो चाहे उधर चेहरे समझो, दोनों एक ही तरीके के होंगे। तो इसको अभी हटाओ, एक चश्म और, ये गंदा लग रहा है अभी, टकला सा लग रहा है ना, इसको सही कर देते हैं। ये लो, तो ये हो गया दो चश्मे, ये हो गया एक चश्मा। अब एक बात ध्यान रखना, और यहां पर समझने वाली बात जो है वो ये है कि जैसे मान लो हमने एकदम सामने देखा तो ये दो चश्मे हैं, और हम जब एकदम इधर देख रहे हैं तो ये एक चश्मा है। अगर ये दो है ये एक है, तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में जब हम इस एंगल में देखेंगे तो ये चश्मा कौन सा हो जाएगा, दो और एक के बीच, यानी कि 1.5 चश्मा। तो 1.5 चश्मे, देखो समझो कि ये व्यक्ति इधर सामने जब देख रहा था तो कितने चश्म था, 2 चश्म। जब इधर देख रहा था तो कितने चश्म था, 1 चश्म। तो 1.5 कहाँ होता है, इन दोनों के बीच में। तो अब इन दोनों के बीच में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर बनाते हैं इन दोनों के बीच में। अब ये जो चेहरा आया, ये देखो, ये चेहरा हमारा बन गया कितने चश्म का। देखो ये एकदम सीधा था, ये एकदम टेढ़ा साइड का था, और ये दोनों के बीच में देख रहा है, यानी इस एंगल में देख रहा है। ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, और ये किनारे साइड दिख रहा है, जिसमें एक कान दिख रहा है एक कान नहीं दिख रहा है, लेकिन आंखें दोनों दिख रही हैं। इसमें आंखें एक ही दिख रही हैं। लगभग समझ गए होगे, इतना कोई भी वो नहीं है, लगभग इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे अब समझो, अब आगे क्या समझना है और इस वीडियो से हमें क्या फायदा होगा देखने का, ठीक है। फायदा ये होगा कि ये एक तीसरा चश्मा हो गया हमारा, कितना, 1.5 चश्मा। अब 1.5 चश्मा ये हो गया। अब एक होता है 1.25 चश्मा। अब 1.25 चश्मा बहुत कम लोग जानते होंगे। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कम लोग जानते होंगे, जानते होंगे आप लोग। जो खरीदारी करते हैं वो तो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं पौना कितना होता है, सवा कितना होता है। जो खरीदारी कम करते हैं मार्केट में, उनको पौना सवा पूछ लो तो थोड़ा उनको दिक्कत होती है। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो 1.25 चश्म चेहरा होगा, पौना अब कहाँ से आएगा, देखो ये हो गया 1 सही 1/2, तो ये 1.5 चश्मा हो गया। अब पौना क्या होता है, 1.5 से ज़्यादा और 2 से कम, यानी कि इस एंगल में। यानी इसको केवल इतना घुमा दो कि ये कान बस इसका ना दिखे थोड़ा सा, बस इससे ज़्यादा इससे कम, तो हो जाएगा 1.25 चश्मा। तो इससे ज़्यादा इससे कम करेंगे तो इसको हम, एक मिनट, इसको हटा दो अभी, यहां पर 1.25 बना देते हैं पहले, फिर 2 पर आते हैं। है सीधा ही, लेकिन सीधे में क्या है, थोड़ा सा है सीधा ही, लेकिन एक कान थोड़ा सा दबा हुआ है। यानी इसका मतलब यह है कि एकदम सीधा नहीं है, 1.5 से और 2 के बीच में है। तो ये हो गया हमारा 1.25 चश्मे चेहरा। और 1.25 चश्मे के बाद ये 2 चश्मे चेहरा, ये तो हमने देख ही लिया है। तो लगभग चश्मा क्लियर हो गए होंगे। पहली चीज तो चश्मा लगभग, दोबारा नहीं पूछना आप किसी से, ठीक है, कि क्या होता है। जिनसे नहीं बनता केवल उनके लिए क्लास है, जिनसे बनता है वो
अपना जो भी जैसे भी आप याद किए उसी तरीके से याद किए रहो, ठीक है। उसे पढ़ने की जरूरत नहीं, जो नहीं पढ़े थे अभी तक उनके लिए बता रहे हैं, ठीक। 1.5 चश्म और ये हो जाएगा 1.25 चश्म, और फिर इसके बाद हो जाएगा 2 चश्म। अब इसमें एक चीज तो ये क्लियर हो गया, इतने ही चश्म होंगे मेन। अब चश्मे में बात आएगी कि कौन से चश्म कहां पर बने हैं। शुरुआत से हम पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल में उन्होंने प्रतीकात्मक बनाए, चश्म का कोई सवाल ही नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला में मानव आकृति इस तरीके से अगर हम देखें कि चित्रों में, तो उसमें भी नहीं मिली, उसमें भी मृदभांड बस में चित्रों के उदाहरण देखने को मिलते, वो भी प्रतीकात्मक, तो वहां भी ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अब वैसे आ जाए देखें तो सबसे पहले एक चश्म की बात करते हैं। एक चश्म कहां कहां है, तो एक चश्म राजस्थानी, क्योंकि इन्होंने पाल जैन से अलग कर ली थी अपनी, राजस्थानी, पहाड़ी और मुगल शैली, ये तीनों कौन से चश्म की होंगी, एक चश्म की। फिर 1.5 चश्म की बात करते हैं। 1.5 चश्म केवल हमें कंपनी शैली में देखने को मिलता है, कंपनी शैली, इसने अपनी एक अलग विशेषता बनाई थी, कंपनी शैली, या इसी को हम कहें पटना शैली। तो 1.5 चश्म चेहरे कहाँ बने हैं, केवल कंपनी शैली ध्यान रखना है। 1.25 चश्म चेहरे, 1.25 चश्म चेहरे 2 जगह मिलते हैं। वैसे 1.25 चश्म चेहरे ईरानी शैली की विशेषता है, ईरानी शैली की, यानी ईरानी शैली में जो पोर्ट्रेट बनाए गए वो 1.25 चश्म चेहरे बनाए जाते थे। और ईरानी शैली के अलावा अगर कभी पूछे कि भारत में 1.25 चश्म चेहरे किसकी देन है, तो पल्लव शासक के समय, पल्लव शासकों के समय हमें 2 चश्म चेहरे देखने को मिलते हैं। तो पल्लव शासकों ने 2 चश्म चेहरे बनवाए थे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर 2 चश्म चेहरे, 2 चश्म चेहरे की बात आएगी नहीं, ये आ जाती है पोर्ट्रेट में, ठीक है, पोर्ट्रेट या छवि में। 2 चश्म चेहरे पेपर में नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कौन सा, आपको 1 चश्म पूछेगा, 1.5 चश्म पूछेगा, 1.25 चश्म चेहरे पूछेगा, ठीक है। 1.25 चश्म कहाँ गया, अब इसमें तो 1.25 रह गया, 1 चश्म, 1.5 चश्म और 1.25 चश्म, एक बचा। 1.25 चश्म कहाँ, यहां पर आएगा। 1 से 1.5 के बीच में कितना होगा, 1 से 1.5 के बीच में 1.25 होता है, तो इसके और इसके बीच में एक और चेहरा बनेगा यहां पर, यहां तो जगह ही नहीं बची है। चलो कोई बात नहीं, यहां पर ये लिख दो, एक और चश्म जो होता है 1.25 चश्म यहां आएगा, इन दोनों के बीच में आता है 1.25 चश्म चेहरे। 1.25 चश्म चेहरे किस शैली की मुख्य विशेषता है, पेपर में आता जैन शैली, ध्यान रखना, यही मेन पूछा जाता है, जैन शैली की विशेषता है। तो कुल कितने चश्म हो गए, 1 चश्म, 1.25 चश्म, 1.5 चश्म, 1.25 चश्म और 2 चश्म। तो 2 चश्म तो याद ही नहीं करना है, 1 2 3 4, ये 4 तरीके से प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो लगभग क्लियर हो गया होगा कितने चश्म चेहरे किस शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं और चश्म होता क्या है। लगभग अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो ने भी अपना काम कर दिया। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।